जे एडवांस 2016 पेपर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया, जहां पर पैराबोला नजर आ रहा है, सर्कल नजर आ रहा है, दो और सर्कल नजर आ रहे हैं, तीन तो सर्कल हैं, एक पैराबोला है, आप हैं और पेपर है, और पूरी दुनिया इंतजार में है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इस तरह का सवाल। ठीक है, तो क्या उस टाइम के स्टूडेंट्स ने भी इसको फेस किया था, तो उनकी क्या एक्चुअल स्टोरी थी, आइए सीखते हैं। 4.37% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर करेक्टली +4 मार्क्स लिए थे। पार्शली करने वाले 19% स्टूडेंट है जिनको 1 या 2 मार्क्स मिले थे। गलत करने वाले 8.36 हैं जो घर -2 लेकर गए थे। नहीं अटेम्प्ट करने वाले भी स्टूडेंट काफ़ी सारे हैं जो 0 मार्क्स लेकर गए थे। जो क्वेश्चन को पढ़ा कि एक पैराबोला है, एक दूसरा सर्कल है, दो और सर्कल हैं, तो इतने सारे लोग होते हैं, मल्टी स्टारर मूवी है, 3 सर्कल एक पैराबोला, और फिर आप और ये सवाल आमने सामने भिड़ंत होगी, एक एक ऑप्शन के बारे में चेक करते हैं। चलिए प्रोसेस बनाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हर लाइन को डिकोड करते हैं कि क्या हमसे जानना चाहते हैं। सर्कल सेंटर O है और इंटरसेक्ट करता है पैराबोला को, तो सबसे पहले तो सर्कल और पैराबोला को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ये पैराबोला है, यहाँ आप गए x² + 2y - 3 = 0। एक सेकेंड, मैंने गलत तो नहीं कर दिया जी, गलती हो गई है, फिर से सही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x² को हम रखेंगे 2y, यहाँ है y², यहाँ है 3। सो आई एम हैविंग y² + 2y - 3 = 0। y + 3 y - 1 = 0 आता है। दो डेटा है। अब देखो y अगर नेगेटिव हो गया ना, तो यहाँ से मेरे पास -6 है, इससे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। और x² = 2y है, यहाँ से बनेगा 2, तो मेरे पास x का डेटा बनेगा ±√2। क्या हमें दिया हुआ है? यस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो P पॉइंट हमारे पास डिसाइड हो गया कि ये √2, 1 है। P पॉइंट डिसाइड हो गया। अब टेंजेंट टू द सर्कल C1 एट पॉइंट P, अब देखिए टेंजेंट लिख लीजिए। सुनाओ टेंजेंट एट C1, t = 0, पॉइंट तो हमको पता ही है, √2x + y = 3। ये आपके पास से इक्वेशन आ गई सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन, √2x + y = 3। ये टेंजेंट की इक्वेशन, t = 0 से पॉइंट पता था, √2, 1 है, वहां से हमने इसको जनरेट करके बना दिया। अब क्या हो रहा है पढ़िए, टेंजेंट जो C1 पर P को टच करके बनाती है, टचेस अदर 2 सर्कल्स C2 and C3 at R2 and R3 respectively. Suppose C2 and C3 have equal radius and center Q2 and Q3. Now Q2 and Q3 lies on y-axis. ये है कहानी। आइए डायग्राम बनाते हैं। ये सर्कल, इसको एक पैराबोला से मुलाकात हुई। पैराबोला x² = 2y, यहाँ पर ये मिले, दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट P पर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ठीक। अब नाउ दे आर 2 सर्कल्स जो इनको टच करते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और सर्कल्स ऐसे होंगे कि वो एक यहाँ पर टच कर रहा होगा और एक इस साइड टच कर रहे होंगे। अभी डायग्राम के हिसाब से सर्कल बड़ा दिख रहा है, तो हमें ऐसा है कि 2 सर्कल्स हैं, एक C2 है और एक C3 है। दोनों की रेडियस कैसी है? 2, √3। और y सेंटर कहाँ पर है? y एक्सिस पर है। तो हम सेंटर एज्यूम कर लेते हैं 0, α है। किस पर लाई कर रहे हैं बताओ? y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, y एक्सिस पर लाई करते हैं। तो ये उसकी टेंजेंट होगी और इनकी रेडियस भी हमें पता है, R2 एंड R3 की रेडियस सेम है 2√3। तो सेंटर से परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर आप कंडीशन लगा सकते हैं, 0 + α - 3 अपॉन √2 + 1, और रेडियस आपके पास से 2√3। ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास यहाँ से 6 बन जाएगा। α - 3 का वैल्यू +6, आप +6 करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ पर -3 बनेगा। जो Q2 है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। Q2 के सेंटर आ गए 0, 9 और Q3 का सेंटर आया है 0, -3। ये कहानी है, दोनों के सेंटर्स हमें पता चल गए, Q2 एंड Q3 जो उनके सेंटर्स हैं। आप चाहें तो Q2 Q3 की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। Q2 एंड Q3 की डिस्टेंस आप निकालेंगे, 12 बन जाएगा, ये रहा। अब मैं आपको इसका एग्जैक्ट डायग्राम बना के दिखा देता हूँ
कि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, क्योंकि अभी हमें R2 R3 और भी कई सारी बातें बनानी है। तो दो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस सेम चल रही है, यहाँ भी रेडियस सेम है और ये काफ़ी ऊपर है। देखिए एक सेंटर 0,9 पर जाकर आता है और ये सर्कल आपके पास थोड़ा नीचे की साइड है, ये यहीं पर है सेम रेडियस का, और एक लाइन है जो इन दोनों को टच करती है। ये टच कर रही एक लाइन। इस लाइन की भी खास बात है कि एक सर्कल और एक पैराबोला मिले हैं जहां पर ये है, और ये एक सर्कल की टेंजेंट है और पैराबोला के साथ मिले होंगे। दिस इज पॉइंट P। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं उस हिसाब से चलते हैं। दिस इज Q2, दिस इज Q3, ऐसे कोऑर्डिनेट्स हैं Q2 एंड Q3 के। जहां ये टच करते हैं वो है R2 एंड R3। परपेंडिकुलर टेंजेंट है, यह भी परपेंडिकुलर टेंजेंट है। अब जो हम इंटरेस्टेड हैं जिस बात पे, उस पर हम चलते हैं। हमें ये R2 R3 का लेंथ निकालना है। तो इस सर्कल की रेडियस भी वही है, उस वाले सर्कल की रेडियस भी वही है। तो अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखें, क्योंकि ये रेडियस भी आपने R2 कंसीडर की है, R3 मान लीजिए, और ये भी रेडियस वही R है, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है। तो यहाँ Q2 Q3 हमें पता है। अब मैं ये कहूँ कि मैं इसके पैरेलल एक और लाइन बनाना चाहता हूँ, आप समझिएगा, इसी के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे तो इसके साथ 90 है तो इसके साथ भी 90 रहेगा। अब आप इस ट्रायंगल को गौर से देखिए। Q2 Q3 मुझे पता है, ये R है तो ये भी R बन चुका है। नाउ दिस हैज बिकम 2R, और जो डिस्टेंस मुझे R2 R3 की निकालनी है वही डिस्टेंस यहाँ भी आएगी R2 R3 की। तो थोड़ा इसको सीक्वेंशियली देखिएगा, ये है Q2, ये है Q3, जिनके बीच की डिस्टेंस है 12। अब ये जो डिस्टेंस है R2 R3 की, ये हमें निकालनी है। दिस इज द डिस्टेंस जो R2 R3 की डिस्टेंस जो बनने वाली है। ठीक, ये डिस्टेंस जो यहाँ है वो यहाँ भी आ गई, लेकिन अब इस ट्रायंगल के हिसाब से ये रेडियस R था तो ये 2R बन चुका है। तो दिस इज 2R। तो ये जो डिस्टेंस R2 R3 का लेंथ है वही लेंथ यहाँ पर है। तो ये जो डिस्टेंस है R2 R3, पाइथागोरस यहाँ पर लग चुका है, आप देखिए कैसे। तो दिस इज 90 डिग्री यहाँ पर है, ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पाइथागोरस ये बनेगा 12 का स्क्वायर माइनस 2R का स्क्वायर, और अंडर रूट आ जाएगा आपके पास, विच इज 144। और हमें मालूम है रेडियस कितना दिया हुआ है, 2√3 गिवन है। तो आपके पास बन चुका है 4√3 का स्क्वायर। सो विच इज 144 माइनस 16 इंटू 3 आपके पास आता है 48 बनेगा। 44 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, और ये आपके पास 48 है। तो 144 माइनस 48, 44 तो चला जाएगा, 4 और जाएगा तो √96 आता है। 96 को हम ये लिख सकते हैं 4√6। तो R2 R3 की लेंथ आ गई 4√6। दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो सिक्वेंशियली अब हम आगे बढ़े। अब हम चाहते हैं OR2 R3 का डिस्टेंस निकाला, ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए, और QP Q2 Q3 का भी निकाला जाए। आ जाओ, P कहाँ पर है, P ये रहा। देखो Q2 Q3 तो ये रहे, Q2 Q3, तो Q2 Q3 का एरिया निकालना तो आसान है। आप देखिए, थोड़ा समझिए, मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूँ। ये है Q3, ये है Q2, और ये है P। ये Q2 है, ये Q3 है, और ये P है। यहां से आप ज्वाइन कर रहे हैं, और ये है y एक्सिस। P के कोऑर्डिनेट मेरे पास आए हुए हैं पहले से, कितने मुझे मालूम है, √2,1 है, √2,1। तो ये तो लाइन है वर्टिकल, मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देता हूं। तो ट्राइंगल PQ2 Q3 का एरिया ये बनेगा 1/2 द बेस Q2 Q3, और ये परपेंडिकुलर की लेंथ। परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट होगा इसका, x कोऑर्डिनेट यानी √2। दिस इज परपेंडिकुलर लेंथ इज √2। और Q2 Q3 हम निकाल चुके हैं। ये पॉइंट है 0,-3 और ये पॉइंट है 0,9। दोनों का लेंथ जो है वो 12 है। यहाँ √2 आपके पास लिखा गया है, यहाँ से कैंसिल होता है 6। फाइनल आंसर इसका मिलेगा 6√2, आपका इसका आंसर आना चाहिए। और यहाँ दिया गया है 4√2।
गलत बात, डी इज रॉन्ग। आगे बढ़े, OR2 R3 अभी हमें निकालना है। तो O तो यहां पर है ओरिजिन, R2 यहां है, R3 यहां है, ये ओरिजिन है, ये R2 है, ये R3 है। इस बारे में अभी हमें सोचना है। तो उस डायग्राम को ना छेड़ते हुए मैं थोड़ा यहाँ पर आपको एक थोड़ा बना देता हूँ कि एक सर्कल यहाँ था, एक सर्कल यहाँ है, आपने एक टच करने वाली लाइन बना दी और ये है आपके पास है O, ये है R2, ये है R3। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है इसलिए मैं एक ही डायग्राम में सब कुछ नहीं कर रहा, आप समझ पाए। R2 R3 आपको निकालना हो तो ये है आपके पास R2 R3 का लेंथ, जो हम निकाल चुके हैं। ट्राइंगल ये बन रहा है, आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दीजिए ओरिजिन से। ठीक है, R2 R3 की लेंथ हम निकाल चुके हैं। तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, उससे निकालेंगे। R2 R3 ये रहा 4√2, 4√6, और इसकी इक्वेशन हमें पता है √2x + y = 3। चेक कर लें एक बार। ठीक, यही इक्वेशन है। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए इस लाइन के ऊपर, 0 + 0 -3/√2 + 1, ये √3 आता है। सो अगर हम एरिया निकालें OR2 R3 का, तो 1/2 द बेस एंड द हाइट। R2 R3 आपके पास है 4√6 आता है और ये है √3, 2 बनेगा, यहाँ पर 3 आता है और एक √2 भी बनेगा, विच इज कमिंग एज 6√2 एज द फाइनल आंसर। तो OR2 R3 का जो ट्राइंगल का एरिया है वो आ रहा है 6√2। ये एरिया निकाल दिया मैंने OPQ2 Q3 का, और ये है R2 R3। थोड़ा सा इसी पे आपको सोचना है कि इस लाइन के पैरेलल कंस्ट्रक्शन किया तो ये R है तो ये 2R बन जाएगा। अब इसी इसको आपको बार बार देखना था, तो ये मैंने बनाया, ये 2R, ये 12 और ये डेटा पाइथागोरस से निकल गया। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अगर वो मैच होगा तो 6√2 करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे हम? ABC। ऐसे सवाल जो देश में डिसाइड करते हैं कि आपका मैथमेटिक्स का लेवल क्या है, ये वन ऑफ द कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन लेसर देन 5% स्टूडेंट से सॉल्व हुआ है। फाइनल आंसर हमारे पास इसका निकल के आया ABC। ब्रिलियंट क्वेश्चन, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए शानदार बात है, सीखते रहिए।